गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक समझ लिया था? वीर रस तक समझ लिया था। हमारा चौथा रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा। जब किसी घिनौने पदार्थ को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, मतलब घिन आए देखकर, ऐसी गंदगी हो या ऐसा दृश्य हो जिसको देख कर के मन में घिन सी आए, घृणा उत्पन्न हो, तो यही घृणा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से विभत्स रस को जन्म देती है। जैसे मलमूत्र सामने पड़ा हो, बहुत सारी गंदगी सामने पड़ी हो, या युद्ध का मैदान हो जहाँ पर चारों तरफ शव बिखरे हों, कटे पड़े हों, रक्त धारा बह रही हो, गीध कौवे आदि जानवर शव को खा रहे हों, ऐसे दृश्य को देखकर मन में ग्लानि या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए मैं वो पंक्तियाँ आपको सुना देती हूँ। सिर पर बैठो काग आँख को खात निकारत, सींचत जीभै स्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। देखिए आपने सुना, पंक्तियों फिर से सुनिए। सिर पर बैठे काग आँख को खात निकारत, उस शव के पास सर के सिर पर कौवा बैठा हुआ है और शव की आँख को निकाल करके खा रहा है। सींचत जीभें स्यार अतः आनंद उर्धारत, स्यार भी उसको खा रहा है, शव को खाने की चेष्टा कर रहा है और असीम आनंद पा रहा है, खुश हो रहा है। गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, और गिद्ध नामक जो पक्षी होता है वो भी मांसाहारी है। गिद्ध क्या कर रहा है? जांघ की मांस को खोद खोद करके खा रहा है। स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत, स्वान अर्थात कुत्ता उस शव की उंगली को काट काट के खा रहा है। तो ऐसा दृश्य देख करके देखने वाले के मन में ग्लानि और घृणा का भाव जगता, अर्थात उसका मन घृणा से, घिन्न से, ग्लानि से भर जाता है। तो ये यहाँ पर विभत्स रस है। अब चलिए अगले रस की बात करते हैं। अगला रस कौन सा है? पांचवा रस हमारा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास्य। हास्य रस कहाँ होता है? किसी विचित्र वेशभूषा, आकार, असाधारण आकृति, अनोखी बातों को सुन करके, देख करके जो मन में हास का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसी कोई विचित्र आकृति, ऐसी कोई विचित्र बात जिसे सुनकर हंसी छूट पड़े, तो वहाँ पर हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से हास रस में बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। बिंध के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। क्या कहा जा रहा है इस पंक्तियों में? कि बिंध के वासी, बिंध की जो वासी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, तपस्या कर रहे हैं बिंध पर्वत पर, वे महाबिनु नारी दुखारे, वे स्त्रियों के बिना दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने तो वैराग्य धारण कर लिया है और वो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, तो बिना स्त्री के वे अत्यंत दुखी हैं। गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे, मुनि वृंद सुखारे। उन्होंने जब भगवान राम के वनवास की बात सुनी और ये कथा को सुना कि भगवान राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, अर्थात वो पत्थर की शिला अहिल्या जो श्रापवश पत्थर बन गई थी, भगवान के चरण स्पर्श होते ही वो फिर से स्त्री बन जाती हैं, तो इस बात को सुनकर वे बड़े खुश होते हैं और क्या कहते हैं? ढह शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को उधारे। वे सोचते हैं मन में कि भगवान रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने जंगल में अपने चरण
अपने कमल रूपी चरणों को रखा, क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से ही इस वन की जो सारी शिलाएं हैं, जितने सारे पत्थर हैं, वे सब चंद्रमुखी स्त्रियों में अर्थात सुंदर स्त्रियों में बदल जाएंगे, तो वो खुश होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ऋषि मुनियों के लिए ऐसी भावना आना वर्जित है, नहीं आना चाहिए, अब उन पर एक व्यंग किया गया है, तो यहाँ पर हास्यरस की उत्पत्ति हो रही है। और इसी बात को मैं आपको और स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रही हूँ। एक स्टोरी है, लेखिका कहती है कि मैंने अपने घर में अपने छत पर गमले में फूल लगाया, और मेरी 5 साल की भतीजी जो बहुत छोटी थी, मैंने फूल को लगाया, रोपा उसको, उसमें पानी डालकर मैं आई और मैंने कहा कि बेटा इसको उखाड़ना नहीं। और जब मैं घर के अंदर आई तो पीछे पीछे मेरी भतीजी आई और उसने बोला, बुआ इसी पौधे को आपने जो है उखाड़ने से मना किया था। तो जो पौधा मैं रोप कर आई थी उसी पौधे को उस हाथ में लेकर खड़ी और पूछ रही, इसी पौधों को आपने कहा था कि इसको उखाड़ना मत। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति को देखकर भी बरबसी लेखिका को हंसी आ जाती है, आपको भी हंसी आ रही होगी। तो ऐसी जो विचित्र बातें होती हैं या विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, जैसे कोई शर्ट के साथ लहंगा पहन ले, तो ऐसी चीज़ों को देखकर आपको जो है हंसी आएगी। तो जहाँ पर हंसी का आ जाए, बरबसी अनायास ही हमें हंसी छूट पड़े जिस दृश्य को देखकर, वहाँ पर हास्य रस होता है।